बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राजा अबरार मिनास एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा एबी न्यूज़ डिजिटल फेसबुक यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मैं इस वक्त बलोच में हूं और बलोच के एक इशू पे बात करना चाहता हूं। बलोच सल्तनती आज़ाद कश्मीर का एक खूबसूरत तरीन हल्का है। यहाँ के लोग बड़े मोहब्बतों के अमीन हैं, बड़ा जीदार किस्म के ज़िंदा दिल लोग हैं। हल्का बलोच के बड़े नफीस लोग हैं, मेहमान नवाज हैं, बड़ी कदरों और इक़्तिदार और रवायात के अमीन हैं। और कभी ऐसा नज़र नहीं आया कि कोई छोटी मोटी कोई लड़ाई हो जाए, कोई ज़मीन का तनाज़ा हो जाए दो कबीलों के दरमियान, कोई शादी ब्याह का तनाज़ा हो जाए, कोई और ऐसा कोई लड़ाई झगड़े का, कोई कत्ल का तनाज़ा हो जाए, वो अलहदा बात है। लेकिन कबीलाई असबियत के नाम पे मेरी जो ज़िंदगी है उसमें मैंने कभी नहीं देखा कि इस हल्के में कभी असबियत के नाम पे, तासुबात के नाम पे, कि कबीलाईज़म के नाम पे कोई झगड़ा हुआ हो। लेकिन नाज़रीन, मैं 2-4 दिनों से देख रहा हूँ कि हम इस तरफ बढ़ रहे हैं। एक इशू हुआ है, एक शोएब नामी अवान बरदरी के एक नौजवान की आईडी से एक पोस्ट लगी सुदन बरदरी के ख़िलाफ़, और वो पोस्ट मैं उसको पढ़ के सुना नहीं सकता। इंतहाई नाज़ेबा अल्फाज थे, इंतहाई काबिल मज़म्मत अल्फाज थे। वो सुदन बरदरी, ये बिलाशुबा ये बात कहने में मुझे कोई बाक और आर नहीं है कि सुदन बरदरी की तारीख़ में बड़ा नाम है, कश्मीर की आज़ादी में बड़ी खिदमात हैं, और इनकी रवायात, इनकी कदरें, इनकी इक़दार, इनकी मेहमान नवाजी भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। सुदन बरदरी एक बड़ी अज़मतों वाली बरदरी है। उसके ख़िलाफ़ एक आईडी से जो है ना वो आया, एक पोस्ट आई, और उस पोस्ट पर जो है ना वो वावेला मच गया, और उसकी तरदीद भी आई, शोएब की तरदीद भी आई। FIR भी शोएब के नाम पे दर्ज हो गई। FIR दर्ज होने के बाद उनका क्लेम या उनका कहना यह है, बल्कि अवान बरदरी के बहुत ही काबिल एहतराम माज़ज़ीन का एक जिरगा भी हुआ, वो ख़बर भी आज मेरी नज़रों से गुजरी। उस जिरगे में उन्होंने ये कहा कि शोएब ने तरदीद भी कर दी, और शोएब नामी जो आईडी है, हम चाहते हैं कि जो FIR दर्ज हुई है इसकी शफाफ तहकीकात हों कि यह आईडी किसके ज़ेर इस्तेमाल थी, कौन इस्तेमाल कर रहा था। ये उनकी जो ख़बर है मैं वो आपको सुना रहा हूँ कि जी कौन इस्तेमाल कर रहा था, ये तहकीकात होनी चाहिए, और जो है ना करार वाक़ई सज़ा दी जानी चाहिए इसकी तहकीकात करके। लेकिन इस तहकीकात के उसका इंतज़ार करने से पहले मैं अवान बरदरी को भी बहुत काबिल एहतराम समझता हूँ। वो आज भी उस खबर में उन्होंने लिखा है कि अली की औलाद के बारे में इस तरह के नाज़ेबा अल्फाज, और डायरेक्ट अपनी आईडी से कुछ नौजवानों ने जो है ना अवान बरदरी को भी बिल्कुल उससे भी 4 गुना बढ़ के आगे जो है ना वो उसके ख़िलाफ़ बातें कही हैं। वह ज़ाहिर है ये एक जो मामला पैदा हुआ उसका रिएक्शन था, बिलाशुबा रिएक्शन था। लेकिन एक पर्चा दर्ज हो गया, उसकी तहकीकात करवानी चाहिए। उस जो इल्ज़ामात हैं उस पर अगर साबित हो जाते हैं तो फिर उसको जो सज़ा है उसको दे देनी चाहिए। लेकिन जवाब जो है वो इस तरह की जब बातें की जाती हैं तो इस तरह फसादात और पैदा होते हैं और झगड़े पैदा होते हैं। और फिर नाज़रीन, देखें, फरमान भी है कि आप किसी के जो झूठे खुदा को भी बुरा मत कहें, उसको भी गाली मत दें, इसलिए कि वो आपके सच्चे खुदा को बुरा कहेगा और तहज़ीक करेगा। मना फरमाया गया इस तरह के झगड़ों से, असबियत से सख्ती से मना फरमाया गया। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको फ़ेसबुक की अल्फ़ बे का नहीं पता, जो तहकीकात नहीं करते, जो बस एक लगी बंदी चीज़ों के पीछे भागना शुरू हो जाते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि जो पढ़ी लिखी तादाद है जो है दोनों बरादरियों की, वो इस सारे मामले से लाताल्लुकी का इज़हार करके बरादरीज़म की इस जो फसाद फैलाया जा रहा है इसके ख़िलाफ़ वो बोल रहे हैं। सुदन बरदरी के भी बहुत सारे नौजवानों को मैंने पढ़ा, अवान बरदरी के नौजवानों को भी पढ़ा। इस हद तक तो ठीक है, लेकिन मुझे एक गिला ये है कि एक खौफनाक कैंपेन बन रही है। कल को खुदा न खास्ता को बड़ा तनाज़ा बन सकता है, कोई झगड़ा हो सकता है, कोई बंदा मारा जा सकता है। लेकिन इस वक्त टॉप की लीडरशिप इस वक्त तक इसमें इन्वॉल्व नहीं हुई है। उसने अपने अपने कारकुनों को, अपने वोटरों को, अपनी फैमिली के नौजवानों को अभी तक उसमें रोका नहीं है कि आप ऐसा ना करें, रुक जाएँ। जब एक मामला दर्ज हो गया, मुकदमा दर्ज हो गया, पुलिस के पास कार्रवाई है, तफ्तीश हो रही है, चालान होगा, कोर्ट में चीज़ें जाएंगी, तो
साबित हो जाएगा कि जिस बंदे ने ये किया उसको जजा सज़ा के अमल से गुजरना पड़ेगा, लेकिन आप ये इस पर रोक दें, स्टॉप कर दें ये चीज़ें, मज़ीद इसको ना उलझाएं। ये चीज़ें मुझे समझ नहीं आती और मैं गुजारिश करने के लिए आज मैं हाज़िर हुआ हूँ कि सुदन बरदरी के ज़ुमा को भी, उसके कायदीन को भी, उसके ज़िम्मेदारान को भी, उसके बुज़ुर्गों को भी, उसके पढ़े लिखे लोगों को भी, अवान बरदरी के भी संजीदा लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, उसकी लीडरशिप को, कि रोकें इस मामले को, इस जो है ना हल्के की जो पुरअमन फ़ज़ा है इसको ख़राब होने से बचाएं। इसको ये फ़ज़ा ख़राब हो जाएगी तो फिर किसी के पास कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन नाज़रीन एक बात कहूँगा, मुझे पता है कि मुझे उस बारे में क्या कहा जाएगा, लेकिन एक बात बहुत अफसोसनाक इसी के तनाज़र में मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि मामला शोएब ने किया, शोएब कसूरवार है। पहली बात यह है कि मैंने पहले भी एक चीज़ कही थी एक और मामले में भी कि तहकीक के बाद हम किसी को मुल्ज़म या मुजरम मुल्ज़म तो बन गया, मुजरम ठहरा सकते हैं। मैं आज भी ये कहता हूँ कि शोएब के मामले में तहकीकात के बाद शोएब मुजरम बनेगा। अगर शोएब मुजरम है तो वो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, ना हमारा कोई मामला है, उसको सज़ा होनी चाहिए। और ये अवान बरदरी भी ये कहती है कि उसको जो सज़ा मिलेगी कानून उसको सज़ा देगा, वो सज़ा उसको भुगतनी चाहिए और उसके लिए वो तैयार हैं। लेकिन एक ग्रुप है, एक ग्रोह है, एक मनज़्ज़म जो है ना वो प्लान के तहत मैं जितनी जो है ना वो बहुत सारे लोगों की मैंने देखी हैं कि मामला एक शख्स कर रहा है, वो जाली आईडी है, सच्ची आईडी है, उसकी अपनी है, कुछ भी है, वो मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये साबित हो जाएगा कि वो उसकी अपनी थी या जाली थी, वक्त आएगा सबको पता चल जाएगा। लेकिन अगर वो उसी की भी थी तो एक शख्स ने ये काम किया, उसको बेस बना के, उसको जवाज़ बना के, हर तरफ से जो है ना वो कुछ लोग जो कहते हैं जी ये रहीमुद्दीन नईम जो है वो जो है ना वो सारा कुछ करवा रहा है, रहीमुद्दीन कबीले के ख़िलाफ़ बातें करवा रहा है। खुदा के लिए ऐसी बातें ना करें। ये देखें ना, अगर फ़र्ज़ करें फ़ारूक ताहिर साहब का कोई अजीज़, उससे कोई कसूर होता है तो क्या हम सारे लोग ये कहेंगे कि फ़ारूक ताहिर साहब करवा रहे हैं? या फ़हीम रब्बानी साहब का कोई बंदा किसी मामले में किसी जुर्म में पकड़ा जाता है, या राजा अबरार का कोई बंदा, उसका कोई कज़न, उसका कोई अजीज़ उसके किसी मामले में पकड़ा जाता है तो ये कहें जी राजा अबरार है उसके पीछे? ये बातें ना करें। ये एक तो ये है कि कुछ दोस्त हैं जो लासमझी में और देखा देखी ये काम कर रहे हैं, वो लोगों की पोस्टों को उठा के तो शेयर कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं, कुछ थोड़ी सी परसेंटेज ऐसे लोगों की है जो सिर्फ और सिर्फ डैमेज करना चाहते हैं रहीमुद्दीन नईम को, कि जी रहीमुद्दीन नईम का मामला, रहीमुद्दीन नईम ने तो आपके इलेक्शन जीतने में उसका बड़ा किरदार था, अवान बरदरी से वोट दिलवाने में बड़ा किरदार था। क्यों खौफजदा हैं, क्यों खाइफ हैं रहीमुद्दीन नईम का नाम लेके आप जो है ना वो बदनाम करें? खुदा के लिए ऐसे ना करें। शोएब की बात करें, शोएब ने गलत किया है, शोएब कसूरवार है, शोएब जुर्मदार है, वो सही आईडी है या गलत आईडी है, जो भी है शोएब के खिलाफ FIR हुई है उसको देखें, उसका इंतज़ार करें, उसकी तहकीकात का इंतज़ार करें। ये ना करें कि किसी आदमी को, जो कोई काम करने वाला आदमी हो, जो कोई आप लोगों के लिए कुछ करने के बिला किसी उसके लालच के कोई अगर डिलीवर करने के लिए कोई आता है तो आप उसके खिलाफ जो ना इस तरह की साजिशें करके उसको बदल करने की कोशिश करते हैं। ये ना करें, खुदारा मैंने पहले भी आपको अर्ज़ की थी, ये ना करें। मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि मैं इससे गुजरा हुआ हूँ। मैं जब 2001 में आज़ाद इलेक्शन लड़ा था, मैं इलेक्शन लड़ा था यहाँ पे, मेरी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई थी, बहुत ग्राफ ऊपर आ गया था जब कुछ लोगों को ख़तरा महसूस होने लगा। और मैं आज भी कहता हूँ कि मरकज़ी लीडरशिप को कोई ख़तरा नहीं था। वो उस वक्त भी, मैं मरहूम सरदार अख्तर रबानी की बात करूँगा कि मरहूम सरदार अख्तर रबानी जब भी मेरे ख़िलाफ़ कोई बात करते तो सरदार अख्तर रबानी मरहूम अल्लाह उन्हें गरी के रहमत करे, वो उसको स्नैप करते, उसको रोकते, उसको टोकते, उसको कहते कि भाई राजा अबरार सियासी कारकुन है, उसको बात करने दें, उसका हक है उसको बात करें, आपको क्या तकलीफ है, आप भी बात करें, सियासी बात करें। अगर वो मेरे खिलाफ बोलता है तो आप बोलें, आप भी बोलें, लेकिन इस तरह की धमकियां ना दें और इस तरह के रास्ते रोकने की कोशिश ना करें। मैं सलाम पेश करता हूँ उस शख्स को। मैं आज भी आपको ये कहता हूँ कि अवान बरदरी शजरे मत ढूंढें, एक दूसरे के शजरे मत ढूंढें। अवान बरदरी का भी वो भी एक काबिल एहतराम है, वो भी काबिल इज़्ज़त है, उनकी भी एक अना है, उनकी भी एक ईगो है, उनकी भी एक तारीख़ है। वो कहते हैं अली की औलाद से हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें आप मिला के उनके ख़िलाफ़ भी बात करें, ऊपर से रहीमुद्दीन नईम के ख़िलाफ़ भी बात करें, तो ये बात बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। इससे ये साफ नज़र आता है कि कुछ लोगों के मकासद सिर्फ ये हैं कि जवाज़ बनाएं उसको, शोएब को, और इल्ज़ाम लगा दें आप रहीमुद्दीन नईम पे। तो ये ना करें।
प्लीज़। मैं अपनी बात कर रहा था, मैं अभी कुछ दोस्तों का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक बेल्ट में मैं जाता था तो वहाँ पे जब मेरा ग्राफ बहुत ऊपर आने लगा, तो जो बिल्कुल नीचे ले मैन थे, जो आम लोग थे, जिनको अब अजीब परेशानियाँ हो रही थी मेरे आने से, तो वो कहते थे, एकदम से एक फितना छोड़ दिया जाता था, राजा अबरार हमारे कबीले को गाली दे गया जी, बस एक लहर चल जाती थी। एक जगह एक बहुत बड़ा जिरगा हुआ कि राजा अबरार ने हमारे कबीले को गाली दी। मैंने कहा जिरगा बुलाते हैं, मैंने माजिन को बुलाया, 150-200 माजिन इकट्ठे हुए। मैंने कहा बुलाएं, इनसे पूछे कौन सी गाली दी। जब गाली का नहीं पता चला जी, ज़बानी नहीं दी थी जी, इसने कोई कॉलम लिखा था। जब मेरा कॉलम निकाला गया तो वो जो कॉलम उन्होंने बताया वो कॉलम निकाला, तो उस कॉलम में तो कोई ऐसी बात ही कोई सिरे से नहीं थी। वहाँ पे शर्मिंदा हुए। फिर दूसरे बेल्ट में, दोनों बरादरियों की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरी बरादरी के इलाके में जब कोई मेरी वहाँ पे कोई पोजीशन बनती, तो एकदम से जब कोई चारा ना चलता तो पीछे से चाबी घुमा दी जाती थी जी कि राजा अबरार हमारी बरादरी को गाली दे गया। बस जनाब एकदम हू शुरू हो जाती और राजा अबरार के रास्ते रोकने की कोशिश की जाती। आज अल्लाह का शुक्र है कि हमने अपनी जदोजहद से, अपने इखलास से, लोगों के साथ, कमिटमेंट के साथ, हर शख्स को, कोई बरादरी नहीं देखी, कोई कबीला नहीं देखा, कोई इलाका नहीं देखा, जो हमारे पास है हमने उसकी मदद की। हमने इंसाफ के लिए, उस इंसाफ के उसूल के लिए उसका साथ दिया। हमने हर जगह उसका साथ दिया। आज कोई नहीं कहता कि राजा अबरार फलाने कबीले को गाली दे गया, लेकिन आज वो रहीमुद्दीन नईम वो सियासत में भी नहीं आ रहा है बेचारा। फिर भी आप किस वजह से खाइफ हो के तो उसका नाम इस्तेमाल मत करें, शोएब को टारगेट करें। शोएब, हम भी आपके साथ हैं। शोएब मुजरम हुआ तो शोएब को सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन इसको कोई और रुख मत दें, कोई और प्रोपेगेंडा मत करें और अपने आप को और छोटा मत करें और अपने आप को मत गिराएं। मैं फिर एक दफ़ा सुदन बरादरी की अजीम लीडरशिप को और अवान बरादरी की अजीम लीडरशिप को, दोनों अजीम बरादरियों को मैं कहना चाहता हूँ कि खुदारा ये किसी बड़े उसका पेशखेमा हो सकता है, किसी बड़े अजाब का, किसी बड़े तूफ़ान का पेशखेमा हो सकता है। इनको आपस में ना लड़ाएं, आए बैठें, बैठ के सीनियर लीडरशिप बैठ के पाबंद करें दोनों अपनी अपनी बरादरियों को कि बरादरी के खिलाफ आज के बाद किसी बरादरी के खिलाफ कोई नहीं लिखेगा। जो कुछ भी है वो अदालतों, कोर्ट में है, पुलिस के पास है। और इसमें मैं नौजवानों से भी गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ खुदारा, मेरे अजीज़ नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, प्लीज़ खुदारा, अल्लाह के सामने सब ने जाना है, अल्लाह के सामने हमने जान देनी है। किसी एक बात को, जो गुनाह हुआ है वो गुनाह हुआ है, उसकी सज़ा उसको मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, लेकिन उसको जवाज़ बना के और लोगों की इज़्ज़तों को, शुरफा की पगड़ियों को मत उछालें और लोगों को के रास्ते मत रोकें। इससे कुछ होने वाला नहीं। जिसने रास्ता बनाना हुआ वो रास्ता बना देगा, वो आपसे पूछ के नहीं बनाएगा। राजा अबरार के रास्ते बड़े रोके लोगों ने, मैंने किसी से पूछ के रास्ता नहीं बनाया, अल्लाह रास्ते बनाता है। कोई ज़रूरी नहीं होता कि इलेक्शन जीते, अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है। आज हम लोगों को, हमारा वो हाथ है कि हम डिलीवर करने वाले हैं। इसलिए अगर कोई आदमी आपके हल्के में आके आपको, आपके लोगों को, आपके अवाम को फैसिलिटेट करना और डिलीवर करना चाहता है, प्लीज़ उसकी दिल आज़ारी मत करें, उसका दिल मत तोड़ें, उसका दिल मत दुखाएं। अल्लाह ताला हमारे इस हल्के के लोगों पर रहम करे और अल्लाह ताला हमें प्यार मोहब्बत से रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें सोशल मीडिया पर समझदार लोगों का साथ नसीब करे, और जो लोग सोशल मीडिया की मामलात को समझते हैं, जो दोनों तरफ के पहलू को देखने की जिनके अंदर अल्लाह ताला सलाहियत है, अल्लाह ताला उनकी रहनुमाई हमें अता फरमाए, ताकि इस हल्के का अमन हमेशा कायम रहे। हम अपने अमन के लिए जो भी हमसे हो सका, हम अपने अमन के लिए किरदार अता करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।